हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 के अंदर। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू रिवाइज दैट वी हैव लर्न इन लास्ट लेक्चर्स. So revision is the success of revision is the key of our success. If you will not revise, then you will forget everything. Now let's start our revision. ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, सभी ने देखा. सावंत, आइए इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सावंत सावंत का मतलब हमने जो पढ़ा था वो क्या था? बुद्धिमानी. आपको इस तरीके से लर्न करते हुए चलना है. सावंत का क्या था? बुद्धिमान. राखी सावंत बहुत बुद्धिमान है. अपोजी का मतलब था शिखर. रौंची का मतलब था भद्दा. काजोल का मतलब था चापलूसी. काजोल एक चापलूसी करने वाली लड़की है. कोवेनेंट का मतलब था आपका समझौता करना. कोवेनेंट में समझौता हो गया. कैप्रिशियस था आपका बहुत तेजी से बदलने वाला. डेवियस था घुमावदार. वैष्णो देवी का रास्ता बहुत ही घुमावदार है. पेंसिव था विचार मगन करना. पेंडिमोनियम था कोलापूर्ण वातावरण. ट्रैंक्विल था आपका शांत करना. ट्रेन में गोली सबको क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं. बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू. बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू बन गई थी. इस तरीके से हमने इसे याद किया था. फ्रेल का मतलब होता है कमजोर. नेव का मतलब होता है सीधा. नाव चलाने वाले सीधे साधे होते हैं. ग्रम्फी का मतलब होता है आपका चिड़चिड़ा या गुस्सालू. ग्रम ग्रम टी पीकर कैसा होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है. एक्सट्रोल का मतलब प्रशंसा करना. एक्स्ट्रा ट्रोल का सब प्रशंसा करते हैं. कॉस्टिगेट मतलब डांटना. बीमॉन मतलब शिकायत करना. बिना बेमन से हमने आपकी शिकायत की. इस तरीके से हमने याद किया था. कॉपर का मतलब होता है गरीब. फेस को मतलब असफलता. फेस को मतलब असफलता था. बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु. डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना. अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना. ऐसे का मतलब होता है मूल्यांकन करना. डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक या इसको बेलफुल भी बोल देते हैं. नेक्रोमेंसी का मतलब होता है जादू टोना. लेविस का मतलब होता है बहुत खर्चीला. इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब. इंडिया के एजेंट बहुत गरीब है. इस तरीके से हमने याद किया था. लेगर्सी मतलब होता है उदारता. लेगर्सी मतलब होता है लगारता. कैनोरस का मतलब था आपका मधुर. ठीक है. कानों में जब से रस डालने के बाद हमें सब कुछ मधुर सुनाई देता है. इस तरीके से हमने याद किया था. मेम का मतलब होता है अपंग कर देना. मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार. प्लमेट का होता है तेजी से नीचे की ओर गिरना. रिप्राइजल होता है बदला लेना. रिप्राइज करके हमसे बदला लिया जा रहा है. डॉन जी को हमें धुंधला दिखाई देना था. एस9 का मतलब होता है मूर्ख. और कैंडिड का मतलब होता है सीधा साधा या निष्कपट. कैपेशियस का होता है बहुत विशाल. सर्टिट्यूड का मतलब होता है आपका निश्चिता या विश्वास दिखाना किसी में. सरकमस्क्राइब का मतलब होता है सावधानी. सर्किडियस का मतलब होता है घुमावदार. और नॉन चैलेंट का मतलब होता है लापरवाह. और फेस्टर का मतलब होता है स्थिति का और खराब हो जाना. जब फास्टर फास्टर बॉलर आया तो बैट्समैन की स्थिति और खराब हो गई. फेस्टर का मतलब होता है स्थिति का खराब हो जाना. तो इस तरीके से हमने इसकी एक बार रिवीजन लगा देनी है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे हमने ये पढ़े थे. फ्लेम पॉइंट का मतलब होता है भड़कीला. फ्लक्स का मतलब होता है लगातार परिवर्तन. गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना. आपकी जब आप इसका मीनिंग आप रिकॉल कर रहे हो तो जो इसकी कीवर्ड है वो बैकग्राउंड में आपके चलती रहेगी. गार्नर क्या है? गार्नर माली सारी चीजों को फूलों को इकट्ठा कर रहा है या संग्रह कर रहा है. हैगार्ड मतलब होटल का गार्ड बहुत कमजोर या थका हुआ है. होलो मतलब खोखला होता है. इम्पोर्चुनेट मतलब जिद करना. और इम्यूटेबल स्थिर गतिहीन. अम्मा का टेबल कैसा है? गतिहीन है. मेलडिक्शन अभिशाप. ग्ली प्रसन्नता या खुशी. रिप्लेट भरा हुआ. परसिस्टेंट दृढ़ता के साथ. हेस्ट चोरी. मेटेोराइट क्या होता है? फॉलिंग स्टार्स. जो स्टार्स देखते हैं उसको बोलते हैं मेटेोराइट्स. अपलॉड मतलब प्रशंसा करना.
बर्डलाइजर मतलब शोधन करना। नेक्स्ट इज डिसमल मतलब उदास, परसिर मतलब लगातार जारी रखना, परसों से बियर हम पिए जा रहे हैं मतलब लगातार। स्क्वालिड मतलब गंदी लीड, गंदा। मायर मतलब दलदल, मेरे यार दलदल में फंस चुके हैं। लर्क मतलब छिपना, लड़के क्या कर रहे हैं, छिपे कर बैठे हैं भाई किसी को पीटने के लिए। ड्विंडल कम होना या कमजोर होना। डिस्पोंडेंसी उदास, और मायरियड मतलब अनगिनत। मैनुअल मतलब साधारण, मोदिकम मतलब कम, सिंपल कम ही होता है मोदिकम का मतलब। इंजीनियस मतलब ईमानदार, इंजन बनाने वाले हमारे ईमानदार होते हैं, इंजीनियस। अब 29 देखते हैं, फ्रीटर अवे मतलब लेविश, लेविश का मतलब हमने देखा था बहुत खर्चीला भी। और डिस्पैरेज मतलब नीचा दिखाना किसी को, डिस्पैरेज, डिस पर आज क्या दिखाया जा रहा है, सबको नीचा दिखाया जा रहा है। इस तरीके से हमने इसकी एक अच्छी सी रिवीजन कर लेनी है। आइए नेक्स्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर 3, इसके अंदर क्या करेंगे अब हम, नेक्स्ट देखेंगे 31 से। एक लेक्चर में लगभग 40 रहते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। लास्ट 30 तक किए थे हमने, 31 देखते हैं हम। यह नया लेक्चर है तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का होता है कल पुर्जे या मशीन, मशीन या फिर कल पुर्जे। अब देखो इसका कीवर्ड क्या होगा, कीवर्ड की बात करें तो हम इसका कीवर्ड क्या करेंगे, कंट्री के पास, ये देखो ट्रैप, ट्रैप आ रहा है यहाँ पे, ट्रैप और कंट्रैप, तो कंट्री प्लस ट्रैप। अब कंट्री को ट्रैप करने के लिए, अगर कंट्री, पूरी एक कंट्री को ट्रैप करना है तो किस तरीके के हमारे पास कल पुर्जे चाहिए या मशीन चाहिए, बहुत बड़ी, ठीक है, मशीनें चाहिए होंगी, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया मशीनें। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, सेलरिटी। सेलरिटी का मतलब होता है आपका तत्परता। इसका कीवर्ड हो जाएगा सेलर, सेलर, कीवर्ड हो जाएगा इसका सेलर। तत्परता होता क्या है वैसे, कि एक कंटिन्यूटी, इसका वाक्य क्या याद रखेंगे हम, कि सेलर ने जैसे ही अपने सामान का रेट सही किया तो उसकी सेलिंग में क्या आ गया, तत्परता आ चुकी है, ठीक है, उसकी सेलिंग में तत्परता आ चुकी है। थर्ड देंगे, देखेंगे हम कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन, इसका मतलब होता है उदार, उदास, सॉरी, उदास। अब देखो इसका कीवर्ड होगा आपका, यहाँ दिख रहा है कंस, ठीक है, कंस तेरे नेशन में, कंस तेरे नेशन में, कंस तेरे नेशन में आने के बाद सभी लोगों में क्या आ गया, उदास हो गया। कंस तेरे आने से, कंस तेरे नेशन में आने से सभी उदास हो गए, इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट इज डिस्पैरेट। इसका मतलब होता है असमान या भिन्न भिन्न,
असमान या फिर भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न। तो इसको देखो, कीवर्ड क्या होगा, इसका डिश, पैरेट, डिश वाली डिश कर लेंगे हम। डिश पर क्या दिखाया जा रहा है, पैरेट दिखाए जा रहे हैं। डिश पर आज पैरेट दिखा रहे जा रहे हैं, कैसे, भिन्न भिन्न प्रकार के। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि डिश पर पैरेट दिखाई जा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, या फिर देश में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पैरेट है। डिश से डिश कर लो या फिर देश कर लो, देश में बहुत सारे अलग अलग तरह के पैरेट है। आपकी मर्जी है किस तरीके से आप याद करते हो। नेक्स्ट इज एकोलेड। एकोलेड, एकोलेड का मतलब होता है प्रशंसा। एकोलेड का मतलब होता है प्रशंसा। इसका कीवर्ड देखिए, कीवर्ड क्या हो जाएगा, एकोलेड, अकेले, एड, अकेले हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अकेले ही क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमारी सब क्या कर रहे हैं, ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट, एकोलेड, अकेले ऐड कर रहे हैं तो सब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट इज आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही या फिर प्रबल। आर्डेंट, देखो इसमें दिखा क्या कीवर्ड देखेंगे, आर्डेंट। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑर्डर, एंट को कर लो अंटी। अंटी को ऑर्डर मिलते ही वो क्या सी हो गई, उत्साही हो चुकी है। अंटी को ऑर्डर मिलते ही उत्साही हो गई। या फिर इसका कीवर्ड आप दूसरा भी देख सकते हैं, आर डेंट। डेंट होता है जो गाड़ी में डेंट पड़ जाता है, ठीक है, वो वाला डेंट। और डेंट पड़ गए, भाई ज्यादा डेंट पड़ते हैं तो क्या होता है, इंसान दुखी हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, उल्टा खुश हो रहा है। और डेंट पड़ते ही उत्साही हो गए। बड़ा पागल बंदा, पता नहीं क्यों उत्साह हो रहा है, इसको याद रखना। नेक्स्ट इज 7, वोरेसियस। वोरेसियस, वोरेशियस का मतलब होता है आपका लालची, लालची या फिर भूखा। अब इसको देखो कैसे याद करेंगे कीवर्ड, वो राशि, वो राशि के लोग बहुत ही कैसे होते हैं, लालची होते हैं। वो राशि के लोग कैसे होते हैं, लालची होते हैं। नेक्स्ट इज फोमेंट। फोमेंट, फोमेंट होता है उकसाना। इसका कीवर्ड हो जाएगा
फोर्थ से कर लो फेमस, एंड से कर लो अंटी। फेमस होने के लिए अंटी आपको क्या कर रही है, उकसा रही है। फेमस होने के लिए अंटी आपको उकसा रही है। फोमेंट। नेक्स्ट इज स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, कठोर। अब देखो इसका कीवर्ड देखेंगे, स्टर्न, STERN, स्टर्न। इसका कीवर्ड देखें तो हम देखें स्टर्न, एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा रन के लिए आपको बहुत कठोर बनना पड़ेगा। हार्ड या फिर इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। एक्स्ट्रा रन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट इसका मतलब होता है सच कहने से कतराना, सच कहने से कतराना। अब देखो इसका कीवर्ड क्या करेंगे, प्रीवैरिकेट। अब प्रीवैरी से कर लो प्रियवर, प्रियवर कैट। कैट कौन सी, कैटरीना कैट। आपकी प्रियवर कैटरीना कैट बनना चाहती है, पर यह सच कहने से कतरा रही है। आपकी प्रियवर कैटरीना कैट बनना चाहती है, बट वो सच कहने से कतरा रही है। इस तरीके से हम इसे याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मूल, MULL, मूल। मूल का मतलब होता है विचार करना, विचार करना। इसका कीवर्ड हो जाएगा आपका, मूल से आप क्या करोगे, कीवर्ड मूल को, यू को क्या करो, ए कर दो, माल। ठीक है, तो माल को किसी एक मॉल को किस तरीके से खरीदा जाए, आप क्या कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। मूल का मतलब क्या हो जाएगा, कीवर्ड माल। आप मॉल को किस तरीके से खरीदे, इसका विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट इज म्यूज, MUSE, म्यूज। म्यूज का मतलब होता है चिंतन करना, चिंतन करना या विचार करना, चिंतन करना। अब म्यूज, इसका कीवर्ड क्या होगा, आप सोचिए इसका कीवर्ड क्या होगा, और कमेंट में अलग अलग से कीवर्ड लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कीवर्ड बनाना आ भी गया है कि नहीं। इसी तरीके से जब ऐसे हम कीवर्ड बनाते जाएंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हमें याद हो जाएंगे। बट डोंट फॉरगेट, रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ आवर की। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हम इन्हें भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतने ही, सिर्फ 12 वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है इनको और रिवाइज करना है, और कमेंट्स में इसका कीवर्ड लिखना।
थैंक यू गाइस